Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Another lesson of Talim, learning to teach. Mrs. Nahid Arshad Hashmi here, mentor and facilitator of teaching and learning. हम आज सीख रहे हैं वीक 1 का डे 2। मैंने बताया था कि ये एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है, तो इंशाल्लाह हम इसको देखेंगे कि सारी चीजें एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। एक्टिव लर्निंग जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस सिलसिले में, तो इसको हमने सबसे पहले लिया है। और एक्टिव लर्निंग जो होती है वो होती है एक इंस्ट्रक्शनल मेथड होता है जिसमें कि स्टूडेंट्स जो है उस लर्निंग प्रोसेस में इंगेज होते हैं, हर स्टेप पे वो इंगेज होते हैं। उसके साथ क्या होता है कि एक्टिव लर्निंग जो है उसमें स्टूडेंट जो है वो मीनिंगफुल लर्निंग करते हैं उन एक्टिविटीज की जो कि हम उनको बताते हैं या वो खुद प्लान करते हैं। इट डिपेंड्स ऑन द एज एंड लर्निंग स्टाइल ऑफ द स्टूडेंट्स। इससे क्या होता है कि डेप्थ ऑफ लर्निंग होती है, पेस ऑफ लर्निंग उनकी अपनी डिसाइड होती है, ओनरशिप ऑफ लर्निंग आ जाती है, जिस पे हम बात कर चुके हैं। जब हम थियरीज को देखते हैं तो हम जो लर्निंग पिरामिड जो होता है उसमें पैसिव होती है और एक्टिव लर्निंग होती है। पैसिव क्या लर्निंग होती है कि वो सिर्फ 10 से लेकर और 50% तक उनकी रिटेंशन पावर होती है, जो हमने देखा कि प्रॉफिटेबल और बेनिफिशियल होता है स्टूडेंट्स के लिए एक्टिविटी के साथ। तो इसमें वो क्या करते हैं कि स्टूडेंट्स जो है वो डिफाइन करते हैं, लिस्ट करते हैं, डिस्क्राइब करते हैं, डिमोन्स्ट्रेट करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, रिपीट करते हैं। लेकिन जो एक्टिव लर्निंग होती है उसमें क्या होता है कि वो 70 to 90% जो है वो याद रखते हैं हमेशा, और उनको याद रहती है वो चीज, चाहे वो कोई सिंपल एक्टिविटी हो चाहे वो कोई कॉम्प्लिकेटेड एक्टिविटी, एज पर द लर्निंग स्टाइल एंड नीड ऑफ द स्टूडेंट्स एंड द लेवल। हमें मालूम है कि प्री प्राइमरी और अपर प्राइमरी और फिर मिडिल स्कूल और फिर सीनियर स्कूल, इसमें अलग अलग तरीके से होता है। एक्टिव लर्निंग का क्या हमारा फायदा होता है कि वो एनालाइज करते हैं, सॉल्व करते हैं, प्लान करते हैं, कभी कभार रीप्लान करना पड़ता है, प्रिडिक्ट करते हैं, क्रिएट करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, कंस्ट्रक्ट करते हैं, और इन सब के दौरान वो काम कर रहे होते हैं। तो इसलिए हमारा क्या होता है कि एक्टिव लर्निंग जो होता है वो बड़ा कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच होता है। ये हमने देखा है, डिफरेंट तरह के अप्रोचेस होते हैं, खासतौर पे अर्ली चाइल्डहुड डेवलपमेंट में जरूर पढ़ते हैं। तो उसमें वो ट्रायल एंड एरर के साथ सीखते हैं, डिस्कवरी के साथ सीखते हैं, सोशल इंटरेक्शन के साथ सीखते हैं, और समटाइम्स सिवाय इसके कि बैठ के वो सुनते रहें या पढ़ते रहें और काम करते रहें, ताकि वो जज के थ्रू में पहुंच जाए वो चीजें। तो ये बहुत अच्छा हो जाता है बच्चों के लिए एक्टिव लर्निंग के हिसाब से कि वो एक्सपेरिमेंट्स कर रहे होते हैं, प्रोजेक्ट कर रहे होते हैं, प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग कर रहे होते हैं, इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग कर रहे होते हैं। और आम तौर पे क्या होता है कि टीचर तो इंस्ट्रक्शन दे देती है और मॉनिटर कर रही होती है, लेकिन वो दे लर्न फ्रॉम देयर पीयर्स, जो कि पीयर लर्निंग जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है हमारी टीचिंग एंड लर्निंग। फिर ये कि वो अपनी गलतियों को रियलाइज करते हैं और फिर उसको रिविजिट करते हैं, उसको दोबारा से देखते हैं और फिर उसको करेक्ट करते हैं। ये इतनी बड़ी लाइफ स्किल है जो कि हमें आमतौर पे नहीं अलग से सिखानी पड़ती, साथ साथ एक्टिविटीज के साथ हम सिखा देते हैं उन्हें। इसमें इनोवेटिव टीचिंग स्ट्रेटजीज में हमारी बहुत सारी चीजें आ गई हैं, जिसमें हम ब्लेंडेड लर्निंग हम कर चुके हैं, लेकिन फिर कर लेंगे अगर इंशाल्लाह जरूरत पड़ी। स्मॉल ग्रुप डिस्कशंस है, पर्सनलाइज्ड लर्निंग है, एक्टिव लर्निंग है, इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग है, पीयर असिस्टेड लर्निंग है, और उसके साथ टीम बेस्ड लर्निंग होती है। बहुत तरह की ये होती हैं, निमोनिक्स होती हैं, फिर फ्लिप्ड क्लासरूम प्रोजेक्ट्स होते हैं, कंप्यूटर असिस्टेड मेथड होते हैं, प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग्स होती हैं। ये सारी की सारी एक्टिव लर्निंग है। तो इसमें हम कुछ चीजों को हम देखेंगे, उसकी स्ट्रेटेजीज को देखेंगे। ये मुझे एक बहुत अच्छा इस लिहाज से लगा था कि ये हमें अलग अलग तरह का, कि क्लास किस तरह की है हमारी, ये सवाल आते रहते हैं हमारे पास। तो इसमें क्या है, अगर स्मॉल क्लास है तो उसमें हमने क्या करना होता है कि ज्यादातर केस स्टडीज कर लेते हैं, प्रोज एंड कॉन्स ग्रेड्स बनवा लेते हैं, रोल प्ले कर लेते हैं, कॉन्सेप्ट मैपिंग कर लेते हैं, जो इंशाल्लाह हम रोल प्ले और कॉन्सेप्ट मैपिंग जो हम डिटेल में करेंगे इंशाल्लाह। तो अपने अपने प्रोग्राम नंबर 2 में इसी का एक्टिव लर्निंग का लार्ज क्लास जो होती है इसमें इंडेक्स कार्ड पास होता है, थिंक पेयर शेयर होता है, और क्वेश्चन का डिस्कशन होता है। ये क्वेश्चन का डिस्कशन होता है, ये डिस्कशन और क्वेश्चनिंग साथ साथ चलती है। मीडियम क्लास यानी दरमियाने साइज की जो क्लास होती है उसके अंदर हम क्या करते हैं कि कंप्लीट टर्न टेकिंग होती है, रिस्पॉन्ड रिएक्ट एंड रिप्लाई होता है, गेम्स करते हैं हम, और उसके साथ पीयर इंस्ट्रक्शंस होती हैं, पीयर रिव्यू होता है। इस तरीके से हम कर सकते हैं। ये सिर्फ मिसालें दी जा रही हैं, कोई भी चीज कहीं भी फिट इन की जा सकती है, और उसको एज अप्रोप्रिएट होना चाहिए कि बच्चों की एज के हिसाब से। उसके अलावा हम केस स्टडी कर सकते हैं, बहुत ही जबरदस्त इसके अंदर काम होता है। इन सब में हम जैसे कि हम देख रहे हैं कि
तीनों को मिला के अगर हम देखते हैं तो उसमें कुछ चीजें जो कॉमन है, 1 मिनट पेपर है जो सबसे मडियस्ट पॉइंट होता है, उस पर हम 1 मिनट पेपर ले रहे होते हैं। डिबेट्स होती हैं, डिस्कशंस होती हैं और पूलिंग होती है। पूलिंग का मतलब क्या होता है कि हम डिफरेंट मराहिल पर उनको, अगर हमारा टेक्नोलॉजी इंटीग्रेटेड है, हमारा आईटी इंटीग्रेटेड लेसन है, तो उसमें बहुत आसानी से पूलिंग हो जाती है कि हम पोल कर रहे होते हैं। एक्टिव लर्निंग स्ट्रेटजीज में हमारे पास एक एग्जॉस्टिंग लिस्ट है जो बहुत ज्यादा चीजें होती है, लेकिन मैंने बहुत सिंपल वाला उठाया है ताकि हम स्टेप वाइज आगे बढ़े। थिंक पेयर शेयर है, और उसके साथ जो हम देखेंगे कि कैसे होता है, लिटरेचर सर्कल्स बना लेते हैं, जिक्सॉ होता है, जर्नलिंग होता है कि जर्नल राइटिंग का होता है, एनोटेटिंग होता है कि कोई एक चीज दी गई उसको एनोटेट करना होता है, गैलरी वॉक्स होती है तो बहुत इंटरेस्टिंग होता है, गैलरी वॉक ग्रुप वर्क में तो बहुत अच्छा होता है, डिस्कशंस बहुत जरूरी है उसके अंदर, टाइम के साथ डिस्कशन, टॉपिक के साथ डिस्कशन, पॉइंट्स के साथ डिस्कशन, स्टोरी मैपिंग होती है, हॉट सीटिंग होती है। हॉट सीटिंग तो मुझे बहुत मजा आता था करवाने में अपने मिडिल स्कूलर्स को और सीनियर स्कूलर्स को, उनसे लीडरशिप क्वालिटीज भी उनकी आती हैं उसके अंदर। फिर जो है वो साउंड ट्रैक्स हैं, अगर कोई ऐसे तो 1 मिनट पेपर दिया जाता है, फन बुक प्रोजेक्ट्स होते हैं और हैड थिंकिंग भी होती है जो कि हमारी एक्टिव लर्निंग में ये सारी चीजें हमारी आती हैं। अगर हम इसमें देखें थिंक पेयर शेयर को, तो रोल प्लेइंग है, प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग है, डिबेट्स हैं, कॉन्सेप्ट मैपिंग है। इसमें हम अगले अगले लेसन में हम थिंक पेयर शेयर को, रोल प्लेइंग को और कॉन्सेप्ट मैपिंग को हम इंशाल्लाह डिटेल में करेंगे। तो ये हमारी जो होती हैं, जो हम ये स्ट्रेटेजीज इस्तेमाल करते हैं क्लास के अंदर, तो इससे क्या होता है कि बच्चे बिल्कुल, स्टूडेंट्स जो है वो एंगेज रहते हैं, उस लर्निंग प्रोसेस का हिस्सा बने हुए होते हैं, फिर उसके बाद वो एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं, क्रिटिकली थिंक कर रहे होते हैं, सोच रहे होते हैं क्रिटिकली कि उनको जो भी टॉपिक या जो भी मटीरियल या जो भी चीज दी गई होती है उसके पर वो सोच रहे होते हैं। तो ये हमारा होता है। तो ये पहला हमारा लेसन था इस सिलसिले में। तो हम उसको देखते हैं कि हमारे इस लेसन में जो है वो हमने ये इस तरह की का काम कर लिया। अब इसको कनेक्ट करेंगे हम नेक्स्ट टाइम, कि इसको नेक्स्ट लेसन में, कि उनको हम डिटेल में थोड़ा सा देखेंगे। चंदे को जो मैं समझती हूँ कि एज बेबी स्टेप आप लोगों को इस्तेमाल करना चाहिए बेटा से, और हो सकता है कि आप लोगों में से बहुत सारे लोग इस्तेमाल कर रहे हैं उसको। अच्छा, हम उसको इम्प्रोवाइज भी कर लेते हैं, हम उसको शॉर्टन भी कर सकते हैं, हम उसको किसी भी तरीके से कर सकते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारे ये एक्टिव लर्निंग का कम से कम हमने थोड़े से 4-5 एक्टिविटीज जो है वो हमने कर ली हैं। उसमें आगे हम आगे और डिटेलिंग में उसको करेंगे। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा, सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता, अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक, अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक, अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।